बदले की भावना से सरकार ने बलह में किए कई काम बंद, विधायक ने भेजा सरकार को ज्ञापन। मंगलवार को बलह विधायक इंद्र सिंह गांधी क्षेत्र के लोगों के साथ उपायुक्त मंडी से मिले और लोगों को पेश आ रही समस्याओं के संदर्भ में एक ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि आज बदले की भावना से कार्य हो रहा है। बलह में 20 वर्षों से चली आ रही बसों को बंद किया जा रहा है, कुछ के रूट बंद कर दिए हैं जिससे लोगों को काफी समस्या पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय में बलह में एक मुद्रिका बस सेवा शुरू हुई थी जिसका लाभ 8 पंचायत के लोग उठाते थे, परंतु वर्तमान में उस बस सेवा को बंद कर दिया है जिसको बहाल करने की मांग उपायुक्त मंडी से की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में आई आपदा से गागल स्कूल की हालत खस्ता हो गई है, उसके सुधार की गुहार भी प्रशासन से की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बलह के 240 काम स्वीकृति के लिए उपायुक्त के ध्यान में लाए हैं, उनको मंजूरी मिलते ही लोगों का बारिश से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके साथ ही इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि पेड़ी पंचायत के लगभग 7 परिवार ऐसे हैं जिनके मकान रहने लायक नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सभी प्रभावित परिवारों को 3 विश्वा जमीन देने की मांग की है। हिमाचल अब तक के लिए मंडी से अजय सूर्या की रिपोर्ट। बल क्षेत्र का एक डेपुटेशन माननीय महोदय से मिला, इसमें बहुत सी समस्या है। हमारी एक बस जो मिनी बस चलती थी उसको मुद्रिका बस बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समय में आदरणीय जयराम ठाकुर ने लगाई थी। कोरोना काल में उसको बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर चली। अब बदले की भावना में उस बस को जो है बंद कर दिया, जबकि हमारी 8-9 पंचायतों उसका फ़ायदा होता है, चाहे बरसू की पंचायत है, चाहे हमारी गागल की पंचायत है, बहना की पंचायत है, मडियाल की पंचायत है, चंडियाल की है, गोड़ा गागल है, स्क्रोआ है, खांदड़ा है, राजगढ़ है, या हमारी जैसे उम्मी है, नर्सर है, लोहारा है। तो कहने का मतलब जो पूरे बल को कवर करती थी। जो लोग हमारे नई चौक शहर में जाते थे या एसटीएम कार्यालय में जाते थे, वीडियो ऑफिस जाते थे या तहसील कार्यालय जाते थे, उन लोगों को बस की सुविधा थी। लेकिन इस मैं इन्होंने जो बदले की भावना से जो बस बंद की है, मेरा इसी महोदय से निवेदन है कि आप भी बात करें, हम भी सरकार से बात कर रहे हैं कि इन बसों को सुचारू रूप से चला जाए। बहुत से बसें उसमें नाम है, चाहे वो दुर्गापुर की बात है, चाहे हमारे वाट्सएप की बात है, चाहे हमारे वो सांगण की बात है। जो सांगण बस है उसको हम गुजरात तक लाने आ जाते हैं। इस तरह और भी ऐसी बसें हैं जो आपके बल में चलनी थी, जो वाया गागल आती थी। उन बसों जो दिल्ली बस जाती है वाया गागल, उसको वाया नेचर कर दिया है। वो लोग सुबह 5 बजे से खड़े होते हैं, 4 बजे से खड़े होते हैं और उस बस को दरकिनार करते हुए वाया नेचर कर दिया, जबकि ये बस बरसों पुरानी 20 वर्षों से लगातार चली आई है, बस को बंद कर दिया। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है और हमारे जिला देशमुख से भी निवेदन है, जो ऐसी बसें जो लगातार 20 वर्षों से चल रही थी उनको बंद न की जाए और लोगों को सुविधा दी जाए। इस तरह जो मेरा गागल स्कूल है, विश्व माध्यमिक पाठशाला गागल है, उसकी बुरी हालत है। जब आपदा आई तो उसके डंगे चले गए, उसकी पेड़ वाल चली गई, उसकी ट्रेनिंग वाल चलेगी और जो कमरों में पानी घुस गया, उसकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हमने आज जिलाधीश महोदय को और डेपुटेशन करेंगे, जो हमारे एसवीसी के प्रधान हैं एम सिंह ठाकुर जी, उनके माध्यम से। और मैं चाहता हूं कि इन कार्यों को जल्दी की जाए, लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है कि बदले की भावना से काम न करते हुए जो मैं काम बताया है, एक हमारा कहर पंचायत की बात है, 5 लाख की राशि जो है अपने BDO साहब ने तब्दील कर दी, किसके कहने में कर दी, जबकि उस पंचायत में मटेरियल पत्थर भी आ चुके हैं, रेता बजरी भी आ चुका है, सीमेंट भी आ चुका है। वो 5 लाख पैसा जो है तबादला कर दिया गया किसी और पंचायत को। लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि जल्दी इसको निर्णय लें ताकि लोगों के विकास की गति जो बढ़ सके। और मैंने जिस कहा जो हमने 240 ऐसे काम दिए थे जो लोगों की सहायता के लिए, जैसे डंगा लगाना है या ट्रेनिंग वाल लगनी है, जिसके घर आपदा में आ गए थे, उन घरों को बचाने के लिए हमने 240 डंगे दिए थे, ट्रेनिंग वाल दी थी। इसी महोदय ने कहा कि हमने कुछ आधे कर दिए है। मेरा उनसे निवेदन है 240 बल के विकास की काम बात है और लोगों को जो नुकसान हुआ उसकी बात है। लेकिन हमने 7 ऐसे परिवार आए, हमें साथ आए हैं जो कि बैरी पंचायत से, उनके पास घर नहीं है। जब ये आपदा आई, बारिश आई, तो ये जो जितने पुराने घर थे वो जो ढह चुके। आज मैंने उनसे बात की, जो आपने
सरकार ने घोषणा की 3 बिस्व जगह गांव में और 2 बिस्व जगह जो है शहर में मिले, उस नीति को अपनाते हुए मेरा सभी से निवेदन है कि जो आपकी जबान है वो सच होना चाहिए, अन्यथा ये कांग्रेस ने झूठ बोल कर जो है राजनीति की है, झूठ के साथ ही सरकार बनाई है, लेकिन 2024 उनको खाने आएगी। मेरा इससे पहले निवेदन है जो आपने 10 गारंटियाँ दी है उनको भी मुकम्मल की जाए, अन्यथा आपके बहुत बुरे हाल हो गए। आपकी शिव धाम आपने बंद कर दी जो कि शिव के नाम से थी, ऐसे बहुत से ऐसे काम कर दिए। और बल्लभ का जो हमारा प्रकाश चौधरी मंत्री अपना उच्चतम बड़ा संघचूर मानता है अपने आप को, तो उसे भी मेरा निवेदन है कि बल के विकास में को अड़ंगा आया, हम सब मिलकर काम करें ताकि जो आपदा आई थी, जो त्रासदी हुई थी, उसमें सब लोगों का काम हो सके, चाहे भाजपा के लोग हैं चाहे कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन ये भेदभाव की नीति आपको छोड़ना पड़ेगी, ये मेरा कहना है। जो मैंने आपसे बात कही, मेरा आपसे भी निवेदन है पत्रकारों माध्यम से सही न्यूज़ लगाए, सही समझे, और ताकि जनता तक ये आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, बल्कि जनता की आवाज़ है। मेरे अपना कोई स्वयं काम नहीं है, ये मेरे परिवार जो बल का परिवार है जिन्होंने मुझे जिताया हुआ है, चाहे वो कांग्रेस के लोग चाहे भाजपा के लोग, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो काम का विकास का कार्य है वो विधायक के माध्यम से हो, जिस तरह इन्होंने मेरे को प्रताड़ना की है उसकी बदले की भावना से इनको आगे भी उसको निश्चित देता हूँ कि उनको जो है लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उनको श्राप पड़ेंगे। जो जिन्होंने मेरे साथ छेड़ी है उनको श्राप पड़ेंगे, मेरा कहना है अभी भी सुधर जाओ। धन्यवाद।